गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पैरा 4.4 ट्रांसफर ऑफ हीट। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन कीप्ड ऑन ए फ्लेम। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप एक फ्राइंग पैन को फ्लेम पे आंच पे रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द स्टेंसिल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हीट होती है वो कहाँ पे, बर्तन में पास हो जाती है, किसके थ्रू, फ्लेम के थ्रू। When the pan is removed from the fire, और जब आप अपने पैन को, बर्तन को फायर से, आग से बाहर हटाते हैं, इट स्लोली कूल्स डाउन, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। वाई डज इट कूल डाउन? तो ये कैसे ठंडी होती है? द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। तो जो हीट होती है वो कहाँ चली जाती है, पैन से, बर्तन से, उसके चारों तरफ जो भी सराउंडिंग होता है वहाँ पे फैल जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड डैट इन बोथ केसेस। तो आपने देखा होगा कि द हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो आपने ये समझा कि जो हीट होती है ये कहाँ पे फ्लो करती है, इसका फ्लो होता है हमेशा एक हॉटर ऑब्जेक्ट से एक कोल्डर ऑब्जेक्ट, मतलब एक गर्म से एक ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, ठीक है। इनफैक्ट वास्तव में इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। देखिए सारे केसेस में क्या होता है, जो हीट का फ्लो, ऊष्मा का जो फ्लो होता है वो कहाँ पे होता है, गर्म से एक ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, ठीक है। हाउ डज द हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब देखिए हीट का फ्लो कैसा होता है, इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 4.6। देखिए एक्टिविटी 4.6 में हमें क्या करना है, टेक ए रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। देखिए आपको एक फ्लैट चपटी स्ट्रिप लेनी है मेटल की, या तो फिर एल्यूमिनियम या फिर आयरन की भी आप ले सकते हैं। फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। अब देखिए जो आपने रॉड ली है उस पर क्या करना है, छोटे छोटे स्मॉल वैक्स के, मोम के पीसेस उसमें फिक्स करने हैं। दिस पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस। अब देखिए इन पीसेस को इक्वली, मतलब कि बराबर डिस्टेंस पे फिक्स करना है आपको, जैसा कि आपका फिगर 4.7 में दिखाया गया है। देखिए ये रहा हमारा एक, हमने लिए रॉड ली है, उसमें देखिए वैक्स की पीसेस को फिक्स किया हुआ है, ठीक है, और नीचे एक कैंडल को बर्न किया है। अब देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, क्लैंप द रॉड टू द स्टैंड। अब देखिए उस रॉड को जिसमें आपने वैक्स के पीसेस को फिक्स किया है उसको एक स्टैंड में आपको लगा देना है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड स्टैंड, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है, यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। तो आप उसके रॉड के एक एंड को क्या कर सकते हैं, ईंट में, ब्रिक्स में दबा सकते हैं। नो हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। उसके बाद उसके अदर ऑब्जेक्ट को, जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो आपने फ्री छोड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको एक कैंडल जलानी है और फिर आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस। तो जब आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो जो वैक्स के पीसेस आपने फिक्स किए थे रॉड पे, तो उसका क्या होगा, डू दिस पीसेस बिगेन टू फॉल। तो ये जो पीसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं नीचे। विच पीस फील फॉल्स द फर्स्ट। तो कौन सा पीस है जो पहले गिर रहा है। डू यू थिंक दैट हीट इज। तो आपने सोचा कि जो हीट है आपकी ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। तो देखिए जो रॉड में आपका जो वैक्स का जो पीस है जो सबसे पास में था, पहले वो क्या हो रहा है, पहले वो फॉल हो रहा है, उसके बाद फिर धीरे धीरे हीट का ट्रांसफर हो रहा है अदर ऑब्जेक्ट की तरफ। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। अब देखिए ये जो प्रोसेस है जिसमें कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है एक गर्म कोने से लेके, मतलब कि एक कोल्डर एंड की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। इन सॉलिड्स, अब देखिए सॉलिड्स में क्या होता है, जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब देखिए जो सॉलिड्स होते हैं, जो ठोस होते हैं, उनमें जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, कंडक्शन के थ्रू। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट ईजिली। तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं, क्या ये सब हीट का कंडक्शन ईजिली करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने देखा होगा कि जो आप मेटेलिक पैन का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, और उसमें जो आपका प्लास्टिक का हैंडल दिया होता है, तो क्या दोनों फ्लेम पे उतना ही गर्म होते हैं। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट। क्या मतलब जो भी आप पैन है आप उसको डायरेक्टली उठा सकते हैं इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। लेके उसको, उसके हैंडल को आप मतलब बिना किसी चोट के आप उसको उठा सकते हैं ईजिली।
अब है देखिए नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी 4.7 हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर। अब देखिए आपको एक स्मॉल पैन लेना है, उसमें क्या करना है, थोड़ा आपको गर्म पानी डालना है। स्मॉल पैन है या तो फिर आप बीकर भी ले सकते हैं। कलेक्ट सम आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स आपको कलेक्ट करने हैं, सच जैसे कि आपका स्टील स्पून चम्मच हो गया, या फिर प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। ठीक है, डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। अब देखिए इन सब के जो भी आर्टिकल्स आपने लिए हैं, इनके एक एंड को क्या करना है, हॉट जो गर्म पानी आपने लिया था बीकर में, उसमें डिप करना है, उसमें डालना है। ठीक है, वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, और आपको कुछ समय के लिए क्या करना है, वेट करना है। उसके बाद देखिए टच द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। उसके बाद जब आपने इसको पानी में डिप कर दिया तो कुछ मिनट के बाद आपको क्या करना है, उसके अदर एंड जो आपका फ्री एंड था उसको आपको टच करना है, और फिर आपका एक टेबल दिया हुआ है 4.3, उसमें फिल करना है। देखिए ये हमारा एक बीकर है, इसमें हमने कुछ हॉट वाटर डाला है, और देखिए ये हमारे आर्टिकल्स है, लाइक डेट पेंसिल हो गया हमारा, ठीक है, स्पून हो गया, या फिर ये प्लास्टिक का स्केल्स हो गए, ठीक है, डिवाइडर हो गया समथिंग। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स। अब देखिए वैसे मटेरियल्स जिसमें जो हीट होती है वो ईजिली पास आउट हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। जैसे एग्जांपल में आपका हमारा एल्यूमिनियम हो गया, आयरन या कॉपर, इसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है वो ईजिली हो जाता है। The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट जिसमें हीट का ट्रांसफर ईजिली नहीं, आसानी से नहीं हो पाता, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सचेज कौन कौन से होते हैं, प्लास्टिक हो गया एंड वुड और लकड़ी। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। अब देखिए जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, इनको हम, ठीक है। उसके बाद है द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब देखिए जो आपका पानी हो गया या फिर जो एयर हो गई, हवा जो हम ब्रीथ करते हैं, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट्स होते हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस। तो जो हीट का ट्रांसफर होता है इन सब्सटेंस में, वो कैसे होता है, तो लेट अस फाइंड आउट। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। एक्टिविटी 4.8 में हमारा है कि टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क। आपको एक क्या करना है, एक फ्लास्क लेना है राउंड बॉटम का टाइप का, ठीक है। उसके बाद फिल इट 2/3 विथ वाटर। आपको इसमें 2/3 क्या करना है, पानी भर देना है। प्लेस इट ऑन ए ट्राईपॉड। उसको आपको कहाँ करना है, एक ट्राईपॉड में फिक्स कर देना है। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लैक्स इन सच ए वे डैट यू कैन हीट इट बाई प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट। आपको इसको ऐसे अरेंजमेंट करना है कि आप इसको एक कैंडल के द्वारा क्या कर सकें, हीट कर सकें। ठीक है, वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टील। आपको क्या करना है, वेट करना है, जो भी आपने फ्लास्क में वाटर डाला है वो क्या हो जाए, मतलब उसका जो फ्लो है वो रुक जाए। ठीक है, उसके बाद है प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। उसके बाद जब आपका जो वाटर है वो जो स्टिल हो जाएगा, तो आपको उसमें क्या डालना है, पोटेशियम पर मैग्नेट डालनी है, कुछ क्रिस्टल्स डालने हैं उसके फ्लास्क में। जेंटली यूजिंग ए स्ट्रा के हेल्प से। नो हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल। उसके बाद आप कैंडल लगा के उस वाटर को हीट करिए जस्ट बिलो द क्रिस्टल। ठीक है, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रा ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये ऑब्जर्वेशन आपको अपनी नोटबुक में करना है, और फिर आपको जो भी आपने ये ऑब्जर्वेशन किया उसका एक पिक्चर भी ड्रॉ करना है। ठीक है, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। व्हेन वाटर इज हीटेड, कि जब पानी आपका जो गर्म हो रहा है, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। तो जो आपका जो फ्लेम के आँच के पास का जो पानी है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। हॉट वाटर राइजेस अप। तो फिर जब पानी गर्म हो जा रहा है तो वो राइज हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। और द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स। और जो ठंडा पानी है वो धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, गर्म पानी की जगह पे मूव हो रहा है, डाउन, नीचे आ रहा है। द सोर्स ऑफ इट, दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेस। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। गर्म पानी क्या होता है, ये ऊपर उठता है, और फिर उसकी स्पेस को फिल करने के लिए जो ठंडा पानी होता है वो नीचे की तरफ आता है। देखिए ये हमारा फिगर में शो किया हुआ है, ये हमारा एक फ्लास्क है, इसमें हमने 2/3 पानी वाटर फिल किया है। और देखिए इसको एक स्टैंड पे हमने फिक्स कर दिया है, और ये हमने एक कैंडल को बर्न किया है। और देखिए ये वाटर को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ क्रिस्टल्स डाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। ठीक है, ये फिगर आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना होगा। तो उसके बाद है दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। अब देखिए ये जो प्रोसेस है ये कब तक होता है, जब तक कि उस फ्लास्क का पूरा पानी क्या हो जाए, गर्म ना हो जाए। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। ये जो मोड है जिसमें मतलब वाटर हीट का ट्रांसफर हो रहा है वाटर में, ये क्या हो रहा है, ये कन्वेक्शन
ठीक है। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। अब देखिए, अब क्वेश्चन है कि जो हीट जो होती है वो एयर में कैसे ट्रेवल करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, या फिर किस डायरेक्शन में जो स्मोक होता है वो जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेज, या फिर जो हवा के पास जो हीट सोर्स होते हैं हवा के पास वो कैसे मतलब गर्म होते हैं या राइज होते हैं। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट प्लेस, या फिर जो हवा होती है फिर वो गर्म हवा का ठंडी हवा जो होती है वो कैसे उसका प्लेस लेती है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म द आइडिया। अब देखिए जो नेक्स्ट एक्टिविटी हम करेंगे 4.9, इसमें हम आइडिया लगाएं कैसे होता है। इसमें देखिए आपको क्या करना है कि लाइट ए कैंडल, आपको एक कैंडल जलानी है। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। आपको एक कैंडल जला के अपने दोनों हाथ को क्या करना है, एक हाथ को आपको कैंडल के ऊपर लगाना है और एक हाथ को कैंडल के साइड में। डू योर हैंड फील्स इक्वली हॉट। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जो दोनों हाथ हैं क्या दोनों में आपको समान रूप से गर्मी फील हो रही है। इफ़ नॉट विच हैंड फील हॉटर एंड वाई, या फिर कौन सा हाथ है जो आपको ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों। अब देखिए इसमें आपका प्रिकॉशंस है कि बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट ए सेफ डिस्टेंस। आपको अपने हैंड को एक सेफ डिस्टेंस में करना है, ठीक है, फ्रॉम द फ्लेम, सो डैट दे डू नॉट गेट बर्न, की ताकि आपके हाथ जल ना पाए। देखिए इस एक्टिविटी में दिखाया गया है, देखिए एक कैंडल को जला दिया गया है, उसके बाद एक हैंड को साइड में किया गया है और एक हैंड को क्या किया है अब उसके ऊपर, ठीक है। तो नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। तो जो ऊपर वाला आपका हाथ है यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ की हवा जो हो रही है वो हीट हो जा रही है कन्वेक्शन के थ्रू। देयर फॉर द हैंड्स अबव द फ्लेम फील्स हॉट। तो इसी के कारण जो हाथ हमारा कैंडल के ऊपर है, अबव में है पोजीशन पे, तो ये क्या हो रहा है हमें इसमें इस हाथ में हमें गर्मी फील हो रही है। ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन। और जो हमारा हाथ है जो साइड में है जहाँ पे कन्वेक्शन नहीं हो पा रहा है, एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टू। तो वहाँ पे हवा गर्म नहीं हो रही है, इसीलिए हमें इस हाथ में क्या हो रही है, ज़्यादा गर्मी का अनुभव नहीं हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्टिंग फेनोमेना। अब देखिए जो पीपल्स होते हैं जो कोस्टल एरियाज में समुद्री इलाकों में रहते हैं तो उनको वो एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में क्या होता है कि द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। जो वहाँ की जो ज़मीन होती है वो पानी से ज़्यादा मतलब ज़्यादा गर्म होती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेज अप। और फिर जो हवा होती है वो गर्म होती है और फिर वो क्या होती है, ऊपर उठती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टुवर्ड्स। और जो ठंडी हवा होती है वो कहाँ, समुद्र की तरफ जाती है। द लैंड टू टेक इट प्लेस। फिर वो उसको मतलब गर्म ठंडी हवा जो होती है वो गर्म हवा का प्लेस ले लेती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और जो आपकी वार्म हवा होती है वो कहाँ हो जाती है, फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी, मतलब समुद्र की तरफ जाती है और फिर ऐसे करके क्या होता है, ये साइकिल कंप्लीट होता है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। अब देखिए जो हवा होती है जो आपकी समुद्र से उठती है इसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, इसीलिए हम ये क्या करती है, कूलर ठंडी सी ब्रीज इसको हम कहते हैं। द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। अब देखिए जो वहाँ के जो घर होते हैं कोस्टल एरियाज के, उनकी खिड़की कहाँ बनाई जाती है, उनकी खिड़की का जो फेस होता है वो समुद्र की तरफ होता है, ताकि एट नाइट इट इज़ एक्जैक्टली द रिवर्स। तो मतलब रात के समय में क्या हो, ठंडी हवा मतलब डायरेक्ट घर में आ सके। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। अब देखिए जो वहाँ का जो पानी होता है वो मतलब लैंड की अपेक्षा क्या होता है, मोर स्लोली, धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। तो जो आपकी जो ठंडी हवा होती है फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, तो वो मतलब ज़मीन से कहाँ जाती है, समुद्र की तरफ। तो दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज। तो इसको हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं। व्हेन वी कम आउट इन द सन। अब देखिए जब हम सन के सामने आते हैं, वी फील वार्म, तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचस। तो जो सन की जो गर्मी होती है ये हम तक कैसे पहुंचती है। इट कैन नॉट रीचस बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इज मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब देखिए जो हमारे सूर्य की जो गर्मी होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो हम तक कैसे पहुंचता है, तो ये ना तो कंडक्शन के थ्रू पहुंचता है ना कन्वेक्शन के थ्रू, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन को
मतलब कि हीट को ट्रांसफर करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और जो सूर्य है, सन है हमारा, तो सन और हमारे बीच का जो स्पेस है वो मतलब इतना बड़ा स्पेस है कि इसमें बहुत बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हवा नहीं है बहुत दूर तक। तो अब इसके बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे सनलाइट हम तक आती है। देखिए, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। अब देखिए, जो सूर्य की जो गर्मी होती है, सूर्य की जो ऊष्मा होती है, ये हम तक एक प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है जिसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। अब देखिए, जो हीट की जो रेडिएशन होती है उसको पहुंचने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ये अपनी जगह ले लेती है अगर कोई मीडियम हो या ना हो तो भी। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर, जैसे कि हम रूम हीटर के पास बैठते हैं, किसी रूम में हम हीटर को बंद कर देते हैं, फिर उसके सामने बैठते हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। तो हमें क्या होती है, गर्मी का अनुभव होता है। ए हॉट टेंसिल कीप्ड अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। जैसे कि हमने किसी बर्तन को गर्म किया आंच पे, और जैसे ही हम उसे हटाते हैं तो वो तुरंत क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो मतलब सराउंडिंग्स में चारों तरफ हो जाता है। तो आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। तो हमारी बॉडी भी इसी प्रोसेस को पिकअप करती है। हमारे जो चारों तरफ जो हीट होती है उसको क्या करती है, रिसीव करती है, किसके थ्रू, फ्रॉम इट बाय रेडिएशन के थ्रू। उसके बाद देखिए, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। अब जितनी भी हॉट बॉडीज होती हैं ये क्या करती हैं, हीट का रेडिएशन करती हैं। व्हेन दिस हीट falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted। अब देखिए, जो हीट होती है वो फॉल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो उसका कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट ऑब्जर्व होता है, और कुछ पार्ट क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। और फिर कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर इंक्रीज करते हैं और मतलब उसके हीट के कुछ पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद देखिए, वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। अब देखिए, आपको ये एडवाइस क्यों दी जाती है कि आप अम्ब्रेला का यूज़ करिए जब आप मतलब बाहर जा रहे हैं गर्मी के मौसम में, ठीक है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट 4.5 काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। अब देखिए, कुछ काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स है जो हम समर या विंटर में पहनते हैं। You know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored cloth। आपने देखा होगा कि हम समर में, गर्मी के मौसम में क्या प्रेफर करते हैं, हल्के कलर के कपड़े को यूज़ करते हैं, और वही ठंडी में हम क्या करते हैं, हम डार्क कलर के क्लॉथ्स को वियर करते हैं। वाई इज इट सो, हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। लेट अस फाइंड। अब देखिए, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, एक्टिविटी 4.10 में दिया है, टेक 2 आइडेंटिकल टीन कैंस। आपको दो एक बराबर कैंस लेने हैं। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक और ऑफ द अदर वाइट। आपको क्या करना है, जो आपने दो कैंस लिए हैं उनके सरफेस को, बाहर की मतलब जो परत है उसको, एक को ब्लैक से पेंट कर देना और एक को क्या करना है, वाइट से, ठीक है। आपके फिगर 4.12 में दिखाया गया है। pour equal amount of water in each and leave them in the midday sun for about an hour। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों में इक्वल अमाउंट में मतलब बराबर मात्रा में पानी डालना है, और फिर दोनों कैंस को क्या करना है, मिड डे सन में मतलब दोपहर की धूप में आपको इसे 1 घंटे के लिए रख देना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। उसके बाद आपको 1 घंटे के बाद दोनों कैंस के टेम्परेचर को, पानी के टेम्परेचर को मेज़र करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। तो जब आपने मेजरमेंट किया तो क्या आपको दोनों टेम्परेचर में किसी तरह का डिफरेंस महसूस हुआ, ठीक है। इन विच कैन इज़ वाटर वार्मर। तो जो आपका कैन था, किस कैन का पानी जो था वो गर्म हो गया। यू कैन फील इन डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द 2 कैंस। आप इस डिफरेंस को मतलब जो कैन है उसके पानी को भी टच करके आप फील कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये देखिए, हमने दो कैंस लिए थे, इनमें क्या कर दिया था, हमने इसके आउटर सरफेस को पेंट किया था। एक को हमने ब्लैक पेंट कर दिया था और एक को वाइट। उसके बाद हमने इसमें पानी फिल करके इसको मिड डे सन में 1 घंटे के लिए रख दिया था, और 1 घंटे के बाद हमने इसका ऑब्जर्वेशन किया था। तो जो हमारा ब्लैक वाला जो कैन है इसका पानी क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा, और ये वाइट वाला जो कैन है इसका पानी क्या होगा, मतलब ब्लैक वाले की अपेक्षा थोड़ा कम गर्म होगा। क्योंकि जो डार्क कलर होते हैं ये हीट का ऑब्जर्वेशन ज़्यादा जल्दी करते हैं, ईजिली करते हैं, और जो लाइट कलर क्लॉथ्स होते हैं ये हीट का ऑब्जर्वेशन ईजिली नहीं करते हैं।
देखिए एक्टिविटी 4.11 में है कि फिल द 2 कैन्स यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब देखिए आपको क्या करना है, 2 कैंस का यूज़ करना है जैसे आपने एक्टिविटी 4.10 में किया है विद द सेम अमाउंट। उसमें आपको क्या करना है, सेम अमाउंट में पानी गर्म वाटर डाल देना है, ठीक है, लगभग मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड। लीव द कैंस इन ए रूम और इन ए शेड। आपको क्या करना है, आप तो या आप इन कैंस को किसी रूम में रख सकते हैं या फिर कहीं छाया वाली जगह पे रख सकते हैं। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। और 10 से 15 मिनट के बाद आपको दोनों कैंस के मतलब वाटर के टेम्परेचर को मेजर करना है। डू द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट। तो जो आपने जब मेजरमेंट किया टेम्परेचर का, तो दोनों कैंस का जो पानी का जो टेम्परेचर था वो क्या था, सेम अमाउंट सेम था। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि क्यों ये कंफर्टेबल होता है, कि मतलब हम जो वाइट या फिर लाइट कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं द समर मतलब गर्मी के मौसम में पहनते हैं, एंड डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन विंटर या फिर डार्क कलर के क्लॉथ्स हम विंटर में पहनते हैं। ठीक है, डार्क सरफेस ऑब्जर्व मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन द विंटर। अब देखिए जो डार्क सरफेस होता है ये क्या करता है, हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, इसीलिए हमें ठंडी के मौसम में क्या होती है, मतलब हमें कंफर्टेबल मतलब आराम होता है ठंडी से। लाइट कलर क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट देन फॉल ऑफ देम। और देखिए ये जो आपके लाइट कलर क्लॉथ्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हीट को ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, देन एंड देयर फॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर। इसीलिए हमें इन्हें गर्मी में पहनने में क्या होती है, आराम महसूस होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। अब देखिए जो गर्मी के जो जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, ये हमें ठंडी के मौसम में क्या करते हैं, वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो उसके बाद देखिए इन द विंटर वी यूज़ वूलन क्लॉथ्स। ठीक है, देखिए ठंडी के मौसम में हम क्या यूज़ करते हैं, हम वूलन क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं। वूल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखिए जो हमारा वूल है ये क्या होता है, एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। इसमें जो होती है एयर क्या होती है, ये वूल फाइबर्स में ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो ये जो एयर ट्रैप होती है ये क्या करती है, दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। तो ये क्या करती है, ये हीट के फ्लो को रोकती है, कहाँ से, हमारी बॉडी से, जो आसपास की जो सराउंडिंग में ठंडा होता है, ठंडक होती है, वहाँ जाने में भी वी फील वार्म। तो इसीलिए हमें क्या होती है, गर्मी अनुभव होती है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर टू यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइंट टुगेदर। सपोज जैसे मान लीजिए आपको एक चॉइस दी गई है ठंडी में कि आपको एक मोटा ब्लैंकेट लेना है या फिर आपको 2 पतले पतले ब्लैंकेट एक साथ जोड़ के यूज़ करने हैं। व्हाट वुड यू चूज़ एंड वाई? रिमेंबर डैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। तो आप क्या चूज़ करेंगे, आपको ये याद रखना है कि डैट देयर वुड बी ए लेयर, इन दोनों ब्लैंकेट के बीच में क्या होगी, एक एयर की लेयर होगी इन ब्लैंकेट्स के बीच में। ठीक है, तो आप ये घर पे जाके अपना ऑब्जर्व करिए। ओके, थैंक्स। अब हम